इसमें भी क्या करेंगे, ये त्रिघात बहुपद के बगल में जो संख्या दिया है, ठीक है, ये शून्यक है या नहीं है जांच करेंगे, ठीक है, तब जाके शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक, तो इसको मान लो पी एक्स बहुपद मान लेते हैं, पी एक्स बहुपद मान लिए। अब लिख दो x³ + 2x² - x - 2। एक बार जो है क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। अभी एक बार नहीं, 3 बार लगातार रखेंगे। रखो -2 का क्यूब प्लस 2 × -2 का स्क्वायर -2 आगे बढ़ो। p - 2 इसका क्यू करेगा तो माइनस की क्यू करेगा तो माइनस ए हो जाएगा, लेकिन 2 का क्यू करेगा तो 8 होगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेगा तो +4 होगा, क्योंकि माइनस के स्क्वायर करेगा तो प्लस ए हो जाता है। ठीक है, +4 × 4 और +4 × 2 कितना होगा 8, 4 दूना 8 हो जाता है मिस्टेक। माइनस गुना माइनस प्लस 2 -2। अब माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में जोड़ लो, तो यहाँ पे 8 8 2 10 माइनस में 10 और प्लस में 10 घट के कितना आएगा 0। तो यहाँ पे 0 दे दिया। ठीक है, ये बहुपद में मान पुट किए तो इसमें 0 दे दिया, तो ये जो है ये -2 इसका एक क्या है शून्यक है। ठीक है, ये जांच हो चुका है। ठीक है, फिर अगला जांच करते हैं। अब -1 जांच करते हैं है कि नहीं। इसमें रखो -1 का क्यूब प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर माइनस फिर -1 -2। ठीक है, -1 का क्यू करेंगे तो क्या होगा बोलो, 1 का क्यू करेंगे तो माइनस में 1 के होगा। ठीक है, काहे कि माइनस का क्यू करेगा तो माइनस से आएगा, 1 का क्यू करो या 4 करो, कुछ भी करो 1 ही देगा। अब यहाँ प्लस है। ठीक है, प्लस लिख दिए। 1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा। 1 × 2 2 माइनस गुना माइनस प्लस 2 1 का 1 -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 -1 बराबर माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में जोड़ो, 2 1 3 माइनस में 3 प्लस में 3 घट के इधर लिख दो, घटा के 0 हो गया ना। अब यहाँ पे P1 निकालेंगे, P1 बराबर रखो मान 1 का क्यू माइनस प्लस 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 उसके बाद -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। P1 बराबर 1 का क्यू 1 प्लस है लिख दिए, 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 2 माइनस 1 -2 इधर आगे बढ़ जाते हैं। 2 1 3 प्लस में 3 माइनस में 3 घटेगा तो कितना आएगा 0 आएगा। हो गया जांच। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तीनों संख्या को इस बहुपद में रखे तो 0 दिया। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों संख्या जो है इसका शून्यक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ है। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक, तो लगा दो, चूँकि अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर क्या होता है -b/a। ठीक, मान पुट करो, अल्फ़ा का मान -2 प्लस बीटा का मान -1, इसको घेरना पड़ेगा ना यहाँ पे, प्लस गामा का मान 1 माइनस सूत्र का b का मान x² का गुणांक 2 प्लस में और a x³ का गुणांक 1। इसको आगे बढ़ाओ, -2 प्लस गुना माइनस 1 प्लस 1, इसमें 1 से भाग देंगे तो -2 ना आएगा, -2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो -3 होगा और +1 बराबर -2। ये घटाएंगे -3 + 1 -2 ना आएगा, -2 बराबर -2। तो बायां पक्ष सॉल्व किए, दायां पक्ष सॉल्व किए, शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गया। ठीक है,
हो जाता है स्पीड में बोलने पर। ठीक, अब जो है चूँकि लगा दो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी बाय ए रख दो। इसीलिए अल्फ़ा का मान -2, बीटा का मान -1 माइनस में -1 प्लस फिर बीटा का मान -1, गामा का मान +1 प्लस गामा का मान 1, अल्फ़ा का मान -2 रख दिए। सी का मान क्या है? x का गुणांक -1 और a 1। अब इसको आगे बढ़ाओ, माइनस गुना माइनस प्लस 2 प्लस गुना माइनस एक प्लस गुना माइनस दो बराबर -1। अब यहाँ देखो माइनस को माइनस में प्लस को प्लस में जोड़ दो, प्लस एक है ना, इसको घटाओ, माइनस घटाएंगे नहीं जोड़ देंगे, -3 बराबर -1। इसको घटा लो। अब घटाएंगे +2 -3 कितना आएगा? -1 बराबर -1। तो ये बायां पक्ष था, ये दायां पक्ष था, दोनों बगल सॉल्व किए तो दोनों बगल क्या आया? बराबर आया। ठीक, एक और लास्ट है, लास्ट सॉल्व एक और है अल्फ़ा गुना बीटा गुना गामा बराबर -d बाय रख दिए। इसीलिए अल्फ़ा का मान पहला शून्य, -2, बीटा का मान -1 और गामा का मान प्लस 1 बराबर माइनस सूत्र का डी का मान देखो -2 बटा 1। इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, ये माइनस गुना माइनस प्लस होगा, 2 का 2 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 1। बायां पक्ष सॉल्व किए, दायां पक्ष सॉल्व किए, हो गया। शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच हो गया।